कन्या पूजन के लिए कल शाम में ही हम सारा सामान खरीद के ला चुके थे। उसमें कुछ मेकअप के सामान भी थे और कुछ पर्स वगैरह थे छोटे मोटे बच्चों के लिए। मतलब उतना हेवी नहीं थे, लेकिन जो भी थे अच्छे थे। और की रिंग थे, कुछ कुछ हैंकी वगैरह थे। तो हम यहाँ पर सारा सामान मतलब एक दिन पहले ही पैक कर रहे थे। तो मेरा बाबू बोला कि मम्मा हम सब ये कर देंगे। तो हम बस उसको सब सेट लगा के दे रहे थे, कोई भी सामान किसी चीज़ में छूटे ना। तो वो सब सेट लगा के दे रहे थे और वो पर्स में डाले जा रहा था। और ये लास्ट में ना पर्स के साथ ये एक एक रुमाल दे के और उन लोग को मतलब कन्या वालों को दे देंगे। और साथ में ही मेरी बेटी भी रहेगी मतलब कन्या पूजन में इस बार। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे दिन तैयार हो गए थे, क्योंकि हर साल कन्या पूजन दीदी के स्कूल में होता है। जैसे मेरी दीदी जहाँ पे पढ़ाती हैं, तो यहाँ पे देखिए सब भंडारा के लिए वहाँ पे भोग वगैरह खाना वाना सब बन रहा था। और हम लोग पहुँच गए थे टाइम से, तो पूजा वगैरह सब हो गया था। और ये रही मेरी बिटिया रानी आज कन्या बन के लिए ना, मतलब उसके लिए ड्रेस कुछ अलग सा ही था। तो जब ये नीचे जब रहेगी ना तब देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबका पैर धुला रहा था, मतलब जितनी भी कन्याएं थी उनका पैर धुला रहा था। तो इसी लाइन में हम भी आ गए कि चलो हम भी थोड़ा सा पुण्य कमा लेते, सभी लोग जब कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा हाथ वगैरह लगा के और पैर धुल दिए थे। और उसके बाद सारे लोग का धुलाने के बाद यहाँ पर बारी आई थी मेरी बिटिया रानी की। तो बिटिया रानी भी पीछे खड़ी थी। ऐसे तो वो मतलब इतना छटपट छटपट कर रही थी ना कि वो कुछ करने ही नहीं दे रही थी और कहीं भी मतलब शांति से नहीं रह रही थी। तो मम्मी बस उसको गोद में लेके आई, हम लोग उसका पैर वगैरह छू के और पैर वैर धो दिए थे। और सभी कन्याओं में ना सबसे छोटी मेरी बेटी थी। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे तो आज वो गरबा जैसा ड्रेस पहनी हुई थी, लहंगा टाइप से। तो मतलब जब नीचे वो दौड़ रही थी ना तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे सभी लोग लाइन से बैठ गए थे खाना खाने के लिए, मतलब और छुटकी को हम लोग जब भी बैठा रहे थे तो वो उठ के भाग जा रही थी। मतलब अभी बहुत छोटी है ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो साथ में मम्मी को बैठना पड़ा था। और भैरव बाबा में बैठा था उसका भाई, मतलब मेरा बेटा। तो भैरव बाबा के लिए भी तो जरूरी है ना कोई। बस वहीं पे उसके बाद वो भागने मतलब परेशान हो रही थी, इधर उधर जा रही थी। तो फिर उसके पापा लेके बैठ गए कि चलो हम भी देखते हैं। उसके बाद शुरू हो गया था आलता लगाना। तो लास्ट में आई थी मेरी बिटिया रानी की बारी, क्योंकि उधर से स्टार्ट था। तो लास्ट में ये बैठी हुई थी और वो मतलब सब लोग उसका पैर पकड़ रहे थे, छू रहे थे, उठा रहे थे ना। तो उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। वो सबका मुंह देखने में ही लगी रह रही थी। तो सब लोग मिलकर लगा दिए थे। वैसे हमको मिला नहीं मौका कि हम उसको आलता लगाए। और लास्ट में एक ये आंटी थी, तो वो भी आके उसको रक्षा बांध रही थी। तो वो बस देखी जा रही थी, वो चुनरी वगैरह ओढ़ी थी ना, तो वो देख रही थी। और वहाँ पे उसकी बड़ी मम्मी खाना वाना दे रही थी। और उसके बाद हम बैठे थे उसके साथ, क्योंकि बारी बारी से किसी न किसी को उसको बैठा के रखना पड़ रहा था कि थोड़ा देर के लिए बैठ जाओ बेटा, थोड़ा देर का बात है बस। इसीलिए हम बोले कि थोड़ा सा बैठ जाती तो वो हो जाता। तो यहाँ पे किसी तरह तो उसको चॉकलेट वगैरह मिले हुए थे तो बैठ गई थी। लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिकी नहीं। थोड़ा देर में मतलब थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चखने के बाद वो घूमने लगी। सभी तो अभी प्रसाद खा ही रहे थे, लेकिन उसका ग्लास लेके खड़खड़ाना चालू था। उसके बाद सबको दान में मिलने लगे थे सामान। तो उसको देख के फिर वहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम लोग बैठाए थे, लेकिन वो भी ज़्यादा देर वो टिकी नहीं वहाँ पे। मतलब सामान कुछ ली नहीं, एक दो सामान ली थी। उसके बाद उठ के वो भागने लगी। अभी छोटी है तो मतलब इतना चलता है, जो भी था अच्छा था। अगले साल से मेरी बेटी थोड़ी होशियार हो जाएगी तो सब कुछ अच्छे से होगा। और उसके बाद हम लोग भी जो सामान लेके गए थे देने के लिए, वो सब हम और मम्मी दे रहे थे। बेटी रानी को तो बस वहाँ से भागना हुआ था, तो वो बस परेशान कर रही थी। तो मम्मी बाहर में बहुत सारे ना पेड़ वगैरह लगे हुए थे, तो वहीं पे वो लेके खड़ी थी, मतलब बैठी हुई थी। तो वो थोड़ा बहुत खेल रही थी। और तब तक हम लोग इधर खाना वाना खाने लगे।